अंगूर के पेड़ की मिसाल देते हुए कि जब तक अंगूर के पेड़ में शाखें लगी रहेंगी वो फल ला सकती हैं, जो शाखें अंगूर के पेड़ से कट जाएं वो फल लाना छोड़ देती। ऐसे ही फरमाया, आई एम द वाइन्स, thou art the branches। मैं अंगूर का पेड़ हूँ भाई, तुम मेरी शाखें हो। जब तक तुम मेरे इस पेड़ में embedded रहोगे, you will bring forth ample fruit। यही गुरु भक्ति का नाम है, दिल दिल के साथ राह का बनना, रिसेप्टिविटी का बनना। ऐसा सदगुरु समुद्रों के पार रहता हो, कबीर साहब कहते हैं, और सिख इस तरफ रहता हो, दीनी सुट पठा, रिसेप्टिव हो, सही हजारों मीलों से असर लेता। तो कहते हैं सदगुरु ऐसी हस्ती से प्यार पैदा करो। वो क्या कहता है, छोड़ो पिंडो चलो ऊपर। वो क्या बतलाता है, नाम रतन देह बुझाई, या तुम्हारे अंतर भाई नाम है, चलो इंद्रों के घाट के ऊपर। वो तुमको बाहर मुखी साधनों में नहीं लगाता। अपरा विद्या के साधनों के करने से सिर्फ जमीन की तैयारी से गर्ज है, मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल परा विद्या से, आत्म तत्व के बोध से ही जीव की सच्ची कल्याण। वो तुमको अपरा विद्या के साधनों में नहीं लगाता। वो कहते छोड़ो पिंडो चलो ऊपर। अपरा विद्या के साधनों का तलक इंद्रियों के घाट से है, समझे। वो पहले दिन ही तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर लाता, बिठाकर थोड़ा तजुर्बा कराता है और ऊपर लाकर अनुभव कराता, अंतर की आंख खोलता है, नाम की ज्योति के साथ देख जोड़ देता है और तुम उस ज्योति के देखने वाले हो जाते। ये गुरु का काम है। जब ये मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारे अंतर में है, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलेगा। जब तक तुम्हारी इंद्रिय फैलाव में है, ये दौलत तुम में है, तुम इसके बगैर भूखे के भूखे मर जाते हो। वो कहते हैं उल्ट चढ़ो आसमानी, तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रात बंधानी। ऐ आत्मा ऐसो तेरा असली वतन वहां है जहां पर ये धर नहीं है, समझे। तू उल्ट कर उसके साथ लग जा, तू उसकी बजाय उल्टी मिट्टी और पानी में फंस रही। सब महापुरुष यही कहते। मौलाना रूम साहब ने फरमाया, और शेष नशे बने तो शर्मत बादा कानियों मुकीम खते खाक से। कहाँ के रहने वाली थी, कहाँ तू फंस रही। ऐरू तेरे असल रहने की जगह और यही मौलाना रूम साहब ने फिर फरमाया, क्यों जहिस बेरू नियामत आदमी। जब तक इन हिस्सों से हमारी रूह ऊपर नहीं आती, वो जो गायब की तस्वीर है उससे ये अजनबी रहता। बाशिदा तस्वीर गायबी अजीब। सब महापुरुष एक ही कह रहे। अरे भाई, दो पहलू हैं जिंदगी के, एक बाहरी एक अंतरी। हमारी बाहर की दुकान खुली है, किसी अनुभवी पुरुष के पास जाओ, वो तुम्हारी अंतर की दुकान को खोल दे। बात ही दुकान पर बंदो, भिक्षा दुकान। इस दुकान को बंद करना सीखो और अंतर की दुकान को खोलो। बस तुम इतना करो। उलट कर उस ठिकाने जहाँ गुरु तुमको ठाव ठिकाना देता है, बिठाकर थोड़ा तजुर्बा कराता है, कैसे पिंड से तुम ऊपर आ सकते हो, यहाँ बैठ जाओ। बस तुम्हारा काम सिर्फ इतना, बाकी सब समरस उसके हाथ। इसके लिए उल्टा ऊपर आने के लिए इनके भोगो रसों से हटना पड़ेगा भाई। गुजारे मात्र बरतो इनमा ही। जब तक इन रसों कसों में लग रहे हो, वो दौलत नहीं मिलेगी। थोड़ी झलक मिलेगी गुरु कृपा से,
और फिर तुम इंद्रियों के भोगों रसों में लग रहे हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से अपने जीवन को साफ सुथरा नहीं बनाते, वो चीज रह नहीं सकती। टेक हीड that the darkness which is within you is not darkness, the light which is within you not darkness। खबरदार रहो भाई, तुम्हारे अंदर जो ज्योति है वो उस पर स्याही का पर्दा न फिर जाए। इन्हों के भोगों रसों में उस पर पर्दा फिर जाता। उसके लिए आपको पता हो, बाकी काम सब उस महापुरुष का है जो तुम्हारे बाहर भी पांडे की तरह उपदेश देने के समर्थ। बाहर तो कई भी पांडे की तरह बन जाएंगे, मगर जब आप पिंड छोड़कर ऊपर जाओ वहां भी तुम्हारी मदद करते। बात तो बाशिद दर मकानो लाम कहा क्यों मिवानी असराओ दुखा, जो तुम्हारे साथ रहे जब तक तुम इस दुनिया में हो, जब तुम इस दुनिया से ऊपर जाओ वो वहां भी तुम्हारे साथ। ये समर्था रखता हो, ऐसे महापुरुष की सोबत अख्तियार करो, तुम्हारा जीवन सफल हो। ये डाइजेस्ट है थोड़े लफ्जों में परमार्थ का। किसी समाज में आप हो, मुबारक हो। हमारे दिल में उन सब महापुरुषों की, ऋषि मुनि महात्मा जो आज जिन तक आए हैं, सबके लिए इज्जत है। उन्होंने अपने जाति तजुर्बात के निचोड़ ग्रंथों पोथियों में छोड़ गए, हमारे पास मौजूद है। हम उनको पढ़ सकते हैं मगर उनके सही इंपोर्ट को नहीं समझ सकेंगे उस वक्त तक जब तक किसी वही चीज किसी आमिल पुरुष से न सुने, जिसने उसका अनुभव पाया। वो तुमको वही खोल खोल कर चीज बादामों में से गिरी निकाल निकाल कर पेश करेगा। जो इंटेलेक्चुअल पुरुष है वो आपको इल्मियत के लिहाज से तो जमीन आसमान के कुलाबे मिलाएंगे, मगर हकीकत से खुद नाशना है, तुमको कैसे शनासा कर सकते। तो हम ग्रंथों पोथियों को पढ़ सकते हैं और मगर उसके सही इंपोर्ट से वाकिफ नहीं हो सकते जब तक किसी उस साइंस के माहिर प्रैक्टिकल आमिल से न सुन। जब सुनेंगे समझ भी आ जाए तो बड़ी खुशकिस्मती है, मगर फिर भी कल्याण नहीं है। कल्याण उसी वक्त है जब आप भी यू लर्न टू डाई हाउ टू लिव, तुम जिंदगी में मरना सीख जाए। नानक जीवने अमर रही है, ऐसा योग कुमाई ए आ भगत जन जीवित मरा गुरु प्रसादी फौजल तरह बमीरा दोस्त तेईस मर्ग अगर मैं जिंदगी खाई। मौलाना नूर साहब कहते हैं, ऐ दोस्त अगर तू हमेशा की जिंदगी चाहता है तो जिंदगी जीते जी मरना सीख। वो कब सीखेगा कि तो इसी मनुष्य जीवन के जामे में रहकर तुम ये काम कर सकते हो और किसी यूनि में नहीं। अगर मनुष्य जीवन पाकर हम इन के भोगों रसों में लंपट रहे, इससे ऊपर जाने का राज किसी आमिल पुरुष के चरणों में बैठकर नहीं सीखा, हमारा जन्म निष्फल चला गया। इनों के भोगों रसों में बाहर मुखी सामानों में लंपट रहने से मरकर कहाँ जाओगे? बार बार यही। अगर इसमें रहकर हम इनों के घाट से ऊपर छलांग मार गए इनटू द बियॉन्ड, उसके महारस नाम के महारस को पाकर नतीजा क्या होगा? फिर हम दुनिया में क्यों आएंगे? बात थोड़े लफ्जों में ये परमार्थ का निचोड़ है जो आपके सामने रखा गया। ये एक ऐसा मजमून है जो सब मनुष्य जाति के लिए हमेशा एक सा रहा है और रहेगा, न बदला है न बदल सकता। किसी समाज में रहो तुम्हारा रहना मुबारक है, मगर समाजों में रहकर इतना ऊंचा चढ़ जाओ कि सारी मनुष्य जाति तुम्हारी एक समाज बन जाए। भाई मुझे ये समझ आई है हजूर के चरणों में बैठ, जो आपके सामने मैंने थोड़े लफ्जों में अर्ज कर दिया।
किसी महापुरुष की वाणी लो, यही कुछ कहते। अगर इस राज को पा गए तुम्हारा जन्म सफल होगा। इस वक्त एक बुले शाह की काफी पढ़ देंगे, उसके बाद एक दो भाई कुछ कहेंगे, फिर भोग पड़ जाएगा और कुछ कर दे। कोई सब महापुरुषों की वाणी एक ही बात कहती, चलो जल्दी। मुर्शद दी नवियो नवी बहार, मुर्शद दी नवियो नवी बहार, या मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलो जीड़ा डरिया, भज भज ठाकर द्वारे वड़िया, इस विच वजदे नी नाद हजार, इश्क दी नवियो नवी बहार। सदगुरु हमें क्या कहता कि भाई ये नाद हजारों तो तेरे अंतर में बज रहे हैं। बाहर तो नमूना मंदिरों का बनाया था इंसानी शक्ल के नमूने पर, उसमें ज्योति भी रखी, उसमें घंटे और घड़ियाल भी रखे, आरती भी रखी। वो नमूना बनाया था मॉडल इंसानी जिस्म का। अरे भाई तुम्हारे अंतर ऐसी ज्योति प्रभु की प्रगट है और ऐसे नाद हो रहे। ये राज कहाँ से मिला? कहते सदगुरु से। जब नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। ये तुलसी साहब कह रहे, सब महापुरुष यही कर। तो बाहर जो प्रभु से प्यार रखता है उससे उसका सबसे प्यार है, धर्म स्थानों से भी है। मगर जब तक वो अनुभवी पुरुष न बने, अंतर में ये राज न मिले, बाहर के बाहर ही रह गए। रांझे दे हो गए मेले, रांझे दे हो गए मेले, भुली हीर ढूंढे दी बेले, भुली हीर ढूंढे दी बेले, रांझा यार बुकल विच खेले, रांझा यार बुकल विच खेले, मैनू सुध बुध रही ना खार, इश्क दी नवियो नवी बहार। सोत हीर को सोत कहते सोत थी, प्रभु से मिल गई। कहाँ पर? इसी के अंतर। बाहर तलाश करे, बेलों में ढूंढ रहे थे, या ग्रंथों पोथियों में तलाश, या तीर्थों या दरियाओं के तटों और पहाड़ों की चोटियों पर ढूंढ रहे थे। निकला कहा? हमारे अंतर। तू दिल के खलवत कदम मकी था मगर मालूम न था। जब मिला अंतर से मिला, उसका ग्रंथों पोथियों में मिला। अरे भाई वो भी काबिले इज्जत है, मगर जिस चीज का वो जिक्र कर रही है वो तुम्हारे अंतर में है। ये कब चीज मिलती है? सुख का उस मालिक से मिला जब कोई सतगुरु मिल जाए। वो हमको बाहर मुखी साधनों में नहीं लगाता। वो कहते वो प्रभु जिसकी तुम तलाश कर रहे हो तुम्हारे अंतर ही में है। एक संगत एक ग्रह बसते मिल बात न करते भाई, एक ही संगत में तुम रह रहे हो, एक ही घर में जिस्म में आत्मा और परमात्मा दो भाई बस रहे हैं, मगर आत्मा प्रभु का तो बात नहीं कर रहे। कितना अफसोस का मुझे, बल्कि अफसोस से और ज्यादा कहना पड़ता। अरे भाई हमको अपने आप की भी सुध नहीं। हम जिस्म के चलाने वाले थे, जिस्म का रूप बन गए, अपने आप को गुम कर दिया। कितना अफसोस।
अगर अपने आप को जानेंगे तो प्रभु को जान सकेंगे ना, क्योंकि आत्मा ही नहीं अनुभव करना है प्रभु का, दूसरे किसी ने नहीं। दे या मैं रमज इश्क दी पाई, या मैं रमज इश्क दी पाई, तोता मैं ना मार गवाई, तोता मैं ना मार गवाई, अंतर बाहर कोई सफाई, अंतर बाहर कोई सफाई, जित वल वेखा यारो यार, मुर्शद दी नवियों नवी बहार। जब मुर्शिद मिलता है तो कहते जिस्म की सुध बुध नहीं रहती, इंसान इससे ऊपर आने लग जाता। कहते क्या मिलता है? कहते जिस्म जिस्मानियत के साथ ही मैं और मेरी का झगड़ा, जब ऊपर आ गए मैं मेरी कहाँ रही। कहती उसकी कृपा से आप जिस तरफ भी देखते हैं सब तरफ वही वही नजर आता। वो आंख बना देता है जिसे वो नजर आने लग जाता। वो आंख कौन सी है? नानक से अखियां बेन जिंद सिंदो मापरे, ऐ नानक वो आंखें और हैं जिसे वो नजर आता। वो चमड़े की आंखें नहीं, वो दिव्य चक्षु है, वो शिव नेत्र है, वो थर्ड आई है, सिंगल आई है, वन आई है, जो हर एक घट घट में है, मगर वो सबकी बंद। इसीलिए संतों ने कहा जिनकी वो आंख नहीं खुली वो सब अंधे। जब वो मिलता है कि नई सी नई बहार सदगुरु के मिलने से मिलती है, नई दुनिया का सफर करने वाला हो जाता, नए से नए रंग को पाता। दे वेद कुरान पढ़ पढ़ थके, वेद कुरान पढ़ पढ़ थके, सजदे कर दिया कस गए माथे, सजदे कर दिया कस गए माथे, ना रब तीरथ ना रब मके, ना रब तीरथ ना रब मके, जिन पाया तिन नूर जमाल, इश्क दी नवियों नवी बहार। कहते सतगुरु से प्रेम हो जाने में क्या क्या रंग मिलते। अरे भाई जिसको हम तीर्थों तटों पर तलाश कर रहे थे, जिनको हम ग्रंथों पोथियों के पढ़ने में ढूंढ रहे थे, अरे भाई निकला कहा अंतर का नूर निकला। ग्रंथों पोथियों के लिए भी हमारे दिल में इज्जत है। ये अनटोल्ड ट्रेजर्स ऑफ डिविनिटी हैं। उमलीक लाल बचत हीरे और जवाहरात से ज्यादा कीमती है उन लोगों के लिए जो परमार्थ को पाना चाहते हैं। उसे उनके जाती तजुर्बात का हालात सुन सुनकर पढ़ पढ़ कर हमारे दिल में ये शौक पैदा होता है कि हम भी उसको पाए। हमें कुछ ढारस बनती है कि उन्होंने पाया है। एक ही महात्मा कहते हैं हमने देखा, दूसरा भी कहता है नानक का पातशाह जिसे दायरा बिहोल्ड द लॉर्ड। कहते भाई हाँ देखा है तो हम भी देख सकते। भगवान किसी की कसम पढ़ने से वो कहते हैं प्रभु को तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि वो दिव्य चक्षु से जो मैंने तुमको बख्शी है तो देखा तो जा सकता है ना। If thine eye be single, thy whole body shall be full of light। अगर ये ग्रंथ पोथी हमारे पास ना होती हमें गवाही कहां से मिलती। तो इनके लिए भी हमारे दिल में इज्जत है भाई। मगर जिस बात का जिक्र वो कर रहे हैं, जब तो वो तजुर्बा हमारा अपना तजुर्बा न बने, हमें कन्विंस नहीं हो सकते। हम गुरु के कहे पर भी पूर्ण विश्वास नहीं आता जब तक हम उसको अपनी आंखों से खुद न देखें। जब लग न देखो अपनी नैनी
तब लगना पतिजों गुर की बहने, अरे भाई तुम किसी समाज में हो, फिर मैं अर्ज करूंगा, समाजें हमने बनाई आत्मउन्नति के लिए, उसमें रहकर जो सिख भाई हैं वो सच्चे मानो में खालसा कौन है? पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालिस्तान खालिस, जिसके अंदर पूर्ण ज्योति परमात्मा की प्रगट हो गई, उसका नाम निरोल खालसा। अरे भाई एक मिले हम पांव धोने को तैयार है, अगर 5-7 इकट्ठे मिल जाए और क्या चाहिए। मुसलमान भाई कौन है? मुसलमान जो कोई टूर पर चढ़कर, ये कोई टूर खुदा के नूर को देखता है उसका नाम मुसलमान। जो परमात्मा की ज्योति को घाट में देखता है वो हिंदू है। जो उस खुदा के लाइट ऑफ गॉड को देखता है, लाइट ऑफ हेवन को, वो क्रिश्चियन है। बताओ, सच्चा हिंदू बनो, सच्चे सिख बनो, सच्चे ईसाई बनो, सच्चे मुसलमान बनो, बाहरी समाजें रखते हुए अंतर की समाज जो एक है प्रभु की, अंतर की आंख खोलो, उसके देखने वाले बनो। अरे भाई इसके लिए क्या करना होगा? जिसने देखा है उसकी सोबत करो, वो तुमको दिखा दे। जो दिखा सकता है, अनुभव दे सकता है, उसी का नाम सद्गुरु, साधु, संत और महात्मा। राजा जनक को केवल एक अष्टावक्र अनुभवी पुरुष मिले जो उनको तजुर्बा दे सके, बाकी सारे हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनि महात्मा थे, कुछ न कर सके। अब भी भाई जब तक हमको कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिलता, उसकी क्राइटेरियन कसौटी यही है कि वो आपको कुछ तजुर्बा दे सके, फिर ज्यादा की भी उम्मीद कर सकते हो भाई। तो ये है तालीम जो सब महापुरुष कहते हैं। हम पढ़ते ही खाली रहे, पढ़ पढ़ कर भोग डालते रहे, भोग डाल डाल कर फिर पढ़ते रहे, सारी उम्र पढ़ते रहे, मगर मिला कुछ। या अपरा विद्या के साधनों में लगे रहे, जमीन की तैयारी तो बनती रही, मगर आगे कदम नहीं उठाया। जिसके लिए तैयारी थी वो नहीं मिला, इसलिए हार श्रृंगार किए, मगर पति को कबूल नहीं हुई, पति देखना नसीब नहीं हुआ, वो हार श्रृंगार किस काम के। इसी तरह रू जिसने बड़े बड़े साधन संयम ये वो किए, मगर अंतर्मुख उस परा विद्या को नहीं हासिल किया, आत्मानुभव को नहीं पाया, उसका जीवन बेअर्थ चला गया। ये संतों की नजर है जो आपके सामने आ रही है। बुलाया सजदा तेरा, ना कर साए चेड़ा, जाने तेनू वाद जेड़ा, भुलिया फेर के ही गुप्ता, इश्क दी नवी बहार। कहते हैं मुर्शिद है सदगुरु, तेरे से ये सब बरकतें मिलती। तू कौन है? तू वही वादहु ला शरीक है जिसमें आनी पोल पर बोल रहा। जिसने तुझको जान लिया उसका आना जाना खत्म हो गया। तो ये बयान कर रहे हैं क्या हकीकत ये, जब तक उस प्रभु को नहीं पाया, जिन्होंने पाया उसकी सोबत संगत ना मिले, हम भी हकीकत को नहीं पा। सारी और आलिम फाजिल बने रहो, दुनिया की चित्राइयों में रहो, बातें बनाते रहो, मगर खस्म न चीने बावरी कहा कर चितराई। जिसको चीना नहीं, अरे चितराई की बातें कहाँ बना रहे। तो जिसने देखा है उसके लबो लहजों में खास अंदाज है, खास चार्जिंग है, खास असर है। वो हकीकत को खोल खोल कर तुम्हारे सामने रख देता, थोड़े बातों बातों बच्चों की तरह समझा देता। ये है तरीका उस हकीकत को पाने का। जिन्होंने पाया इसी तरह पाया, जो पा रहे हैं इसी तरह पा रहे हैं, इसका और कोई तरीका अभी तक नहीं। बाकी रह गया अपना अपना अनुभव पिछले जन्मों का। थोड़ी कंसंट्रेशन से वो जाग उठता, वो क्रेडिट पर आ जाता, मगर फर्दर वे आप गोइंग।
तो किसी न किसी आमिल पुरुष के चरणों के में बैठने ही से आगे चलने का रास्ता मिल सकता है। नयों को भी अंतर जाने का, जिसका अनुभव पिछला कुछ जाग उठा उसको आगे जाने के लिए भी हिदायत जरूरी है। किताबें तो बोलती नहीं भाई, है उनमें जिक्र हर एक बात का, मगर जब तक आमिल न हो वो निकाल कर दे नहीं तो कैसे हो। भाई गुरदास बड़े आलिम फाजिल हुए, वो कहते हैं वेद ग्रंथ गुर हट है। ये गुरु की दुकान है, दुकान ग्रंथ पोथी, वो निकाल कर तुमको चीजें देते, लो भाई ये। जब तक कोई अनुभवी पुरुष अवतार न धारण करे तब तक तुमको कुछ नहीं। तो ये था संतों की तालीम कहो, ऋषियों मुनियों की तालीम कहो, परा विद्या का निचोड़ कहो, थोड़े लफ्जों में जो आपके सामने रखा गया। मनोजीन पाकर जिसको अनुभवी पुरुष मिल गए हैं, इस रास्ते के गामजन हो गए, चलने वाले हो गए, उनका जीवन सफल हो गया। जिनको ऐसे महापुरुष मिले हैं वो खुशकिस्मत है। मगर खुशकिस्मती तब ही पूरी हो सकती है कि जो दवा मिली है उसको खाओ, समझे। अगर दवा ले ली, हमारे हजूर फरमाया करते थे, दवा ले ली जाले में रख दी, खाई नहीं, बीमारी कैसे जा। तो मैं आज के दिन आप भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए बड़े जोरदार लफ्जों में हर एक भाई और बहन से ये दुआ करूंगा कि भाई मनुष्य उन भागों से मिला है, इसमें तुम प्रभु को पा सकते हो, इंद्रियों के घाट से उल्लंघन करके ऊपर जा सकते हो। जो ऊपर गए हैं उनकी सोबत अख्तियार करके तुम भी इस पीठ से ऊपर जाना सीखना। नाम के रस को पाओ, अनाम में पहुंचने का सामान, आना जाना खत्म। तो आप को मनुष्य जीवन मिला है, प्रभु से मिलो, यही उसके मिलने का वक्त है। अगर मनुष्य जीवन पाकर आप जिस्म से ऊपर आना सीख गए, अनुभवी पुरुषों के चरणों में बैठकर, तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई नेक पाक, उसके लिए नेक पाक और सदाचारी बनना पहला कदम। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। जब तक सदाचारी नेक पाक जीवन नहीं होगा, आप प्रभु को नहीं पा सकते। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पवित्र हैं वो मुबारक हैं, क्योंकि केवल ऐसे हृदय ही प्रभु को देख सके। पहली बात। दूसरे, ये रूह की रजा है, ब्रेड ऑफ लाइफ है। किसी अनुभवी पुरुष ने तो तुमको इनर कॉन्टेक्ट दिया है नाम का, उसको पहले खाओ और फिर जिस्म को रोटी दो। नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, ये पहली मैं अर्ज करता हूँ। दूसरा, किसी अनुभवी पुरुषों चरणों में जो बैठे हैं उनको जो अंतर जाने का रास्ता या तजुर्बा मिला उसको दिनों दिन बढ़ाओ। जिनको नहीं मिले वो किसी ऐसे महापुरुष की तलाश में रहे, हकीकत आपके अंतर है, उसके साथ जुड़ने का सामान करो। जब तक आत्मा को रोटी न दे लो, जिस्म को रोटी मत दो। तीसरे, अगर आप परमात्मा से प्रेम करना चाहते तो सारी मनुष्य जाति के अंदर सब क्रिएशन में परमात्मा बस रहा है, सबसे प्यार करो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धारण करना ये परम धर्म है। किसी का बुरा चिंतन न करो, न मन करके, न वचन करके, न कर्म करके। सत्य को धारण करो, ब्रह्मचर्य की रक्षा, नेक पाक जीवन, चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। और सब में परमात्मा है, किसी से नफरत। निष्काम सेवा करो, बांट कर खाओ। ये तुम्हारी सहूलियत का कानून बनेगा। तुम्हारे आप एक खाने से खा लो, 4 खाते हो, 3 खाते हो, 2 खाओ, 1 खा लो, बाकी बात कर। जहां ऐसे पुरुषों को
राहत या मदद का सामान है, वहां पर उनकी मदद करने का सामान। बस यही 3 चीजें मैं आपसे अर्ज कर रहा था। अगर ये कर लोगे तुम भी सुखी, दुनिया मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, मरने से पहले तुझे मरना अगर आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। काम की और नाम की ख्वाहिशों को अपना दाम जान, काम की और नाम की ख्वाहिशों को अपना दाम जान, हंस गया गर इसमें तो आखिर बहुत घबराएगा, हंस गया गर इसमें तो आखिर बहुत घबराएगा। कामो दामो नाम सब मिट जाएंगे मेरे अजीज, आखिरशियां जान मन बस राम ही रह जाएगा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, घर किया ना काम तूने, आया था जिसके लिए, घर किया ना काम तूने, आया था जिसके लिए, वक्त रतन कल को धुनता हाथ मलता जाएगा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, कर लेने की ऐ बचर जब तक है तेरे दम में दम, कर लेने की ऐ बचर जब तक है तेरे दम में दम, बात ही रह जाएगी और वक्त तो चल जाएगा।
बात ही रह जाएगी और वक्त तो टल जाएगा। इंसान का इंसान से लड़ना नहीं अच्छा, दो रोज के जीने पे अकड़ना नहीं अच्छा। इंसान क्या जो दूसरे के काम भी ना आ सके, इंसान क्या जो दूसरे के काम भी ना आ सके, खुद गर्ज की दुनिया में पनपना नहीं अच्छा। हाड और मांस भी काम आते हैं पशुओं के, हैफ इंसान के इंसान नगर काम आए। इंसान वही है जिसके अंतर उनस हो, मोहब्बत हो, प्रेम का पुतला हो। और वैसे इसको होना भी ऐसे ही चाहिए। उसका कारण कि परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। आत्मा उसमें अंश है, ये भी मोहब्बत का कतरा है, कहो उस समुद्र का जो प्रभु खुदा। इसका खासा है कहीं न कहीं लगकर। अब ये जिस्म के साथ लगी पड़ी, जिस्म की मोहब्बत कूट कूट कर भरी, अपनी जिस्म के बचाने के लिए हजारों कुर्बानियां कर देता। बांदर के मुतल्लिक़, बांदी के मुतल्लिक़ जिक्र आता है कि जब मुसीबत आती है तो बच्चों को अपने पांव के नीचे रखकर आप ऊपर चढ़ जाते। इतना जिस्म का प्यार। हम अपने सुख की खातिर हजारों के सुखों को कुर्बान कर देते। जिस्म की मोहब्बत तो सारा जहां नहीं करता, मगर ये कंजील है, जकड़ी पड़ी है, इसको फैलना चाहिए। आत्मा उस जाते हक की कतरा है जो सब में विराजमान है। तो ये अगर एक जिस्म के साथ जकड़ी रहे तो नतीजा दुख होगा और क्या होगा। मेरा जिस्म अच्छा रहे, बाकी सब भूखे मर जाए, नंगे फिरे, प्यासे फिरे, कोई फिक्र की बात नहीं। इसको फैलना चाहिए, फैलना अच्छा, सेल्फ का स्टैंड करना, ये तरक्की की निशानी। फैले, फैमिली होल्डर है, गिराने के सुख को चाहता, मरूसी के सुख को चाहता, दूसरे के घराने बिछा साथ के फैमिली में भूखे मर जाए। कुछ खुद ही फैली, खुशी की बात, मरा और फैली, मगर दूसरों के दुख का कारण बन रहे। आप 4 चीजों से रोटी खाता है, दूसरों को एक भी नसीब नहीं, खुशी हो हम ठीक है, वो ये चाहता है इसका और भी कुछ है वो भी ले ले, तो क्लैश पैदा होता।
अपनी जाति सुख को अपने बाल बच्चों की खातिर कुर्बान कर देने को तैयार। लव नो सैक्रिफाइस, मोहब्बत का खासा है कुर्बानी। और खुद ही फैले। अपनी समाज के भाई बहुत अच्छे लगने लग गए, उनकी खातिर अपने घराने का भी सुख को परवाह नहीं। अच्छी बात है, खुद ही फैली, मगर खुद ही के फैलने में भी अभी दुख बढ़ा। नतीजा हमारी समाज का आदमी बहुत अच्छा, वो उसके कोई भूखे न मर जाए, उनके लिए यतीम खाने खोलो। इनके लिए हिंदू भाई, मुसलमान भाई नहीं आ सकते। मुसलमान भाई खोलेंगे, हिंदू वहां शामिल नहीं हो सकते। अरे भाई खुद ही तो फैली, खुशी की बात है, मगर अभी दुख से भरी। क्लैश बिटवीन क्लास एंड क्लास, और खुद ही फैले। जिस मुल्क में पैदा हुए उस मुल्क का एक घास भी बहुत कीमती, उसका एक कुत्ता दूसरे के हजारों आदमियों से बेहतर पैसियस बन गए, हुबुल वतन बन गए। खुद ही फैली, उसके जो इसका खासा प्यार है, प्यार में सारा मुल्क अपने ले लिया। मैं नतीजा दुख। दूसरे मुल्क के आदमियों जाओ मुल्कों में, वो कैद खाने बने पड़े, तो माफ करें। लोग एक घरों में कैद होते हैं, एक जेल खाने में कैद होते, आप मुल्कों में कैद हो। बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम्हें कुछ पासपोर्ट न मिले, और किसी के मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते जब तक वहां का वीजा न मिले। एयरपोर्ट पर चले जाओ तुम कैदियों की तरह। माफ करना, ये मेरा तजुर्बा बतला। खुद ही फैली, मर मुल्कों में कसी को फैली। मोहब्बत का खासा सा सबको अपने दायरे में लेना, लिया, फैली, खुशी की बात में नतीजा दुख। एक आदमी की लड़ाई हो तो कम दुख, खानदान की लड़ाई हो तो जदी कीने निकालो, समाजों की लड़ाई हो तो 7-8-10 लाख आदमी पाकिस्तान हिंदुस्तान में नजर हो गए। हर एक ने अपनी जगह बहुत दीनदार बने, मगर नतीजा 8-10 लाखों की लाशों के ढेर पर आ जाएगा। मुल्कों में जब कशी पैदा हुई, 2 ग्रेट वार आगे बनी और बनने को तैयार है। कोशिश यही है कि मालेशिया करेगा। खुद ही का फैलना अच्छा, और प्रेम में 2 ही चीजें रहती हैं, सेवा और कुर्बानी। जो प्रेम करता है ना, वो सेवा करना चाहता है, वो अपने सुख को दूसरे के लिए निछावर करना चाहता है। ये कुदरती खासा बन जाता है, उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाता। वहां बड़ाई छुटाई का सवाल नहीं रहता। मगर ये भी आदर्शिक नहीं। आत्मा प्रभु की अंश है, आत्मा सब में है, तो हम सब ब्रदर्स इन गॉड। उस परमात्मा में भाई बंदी हमारी बनी है, कुदरत ने बना रखी है। हम तो माफ करें, जो कुदरत का बना उसको बिगाड़ रहे हैं। संतों महात्मा का काम यही था, अरे भाई परमात्मा हमारा एक है, हमारी आत्मा उसकी अंश है, हम सब भाई बनी नौ इंसान। ऐसा यक ग्रंथ एक दूसरे के ऐसा, एक हाथ दुखी हो तो दूसरा दुखी, सारा जिस्म दुखी। खलक खालक की जानकर खलक दुखावे ना है, खलक दुखे नंदलाल जी खालकों के काम। खलक को खालक का जानकर उसको दुखाए नहीं। ऐ नंदलाल, जो खलकत को दुख देता है, परमात्मा खालक उसको दुख पहुंचाता है। ये एक्शन तो होगा।
हिंदुस्तान में जब नादिर शाह आए, बड़ी मार लूट हुई, तो एक सियाने आदमी ने कहा, शामते आए माले मासूते नादिर दे। माफ करना हो, ये पाकिस्तान के झगड़े जो पैदा हुए हिंदुस्तान से, ये हमारी अमालों का नतीजा था। अब अचानक था आया। बड़ी चीजों को देखकर जो अक्लमंद इंसान है वो आंखें खोलता है। अरे वो दुनिया में क्या हो रहा, महापुरुष क्या कहते हैं, अरे भाई सबके अंतरात्मा, हम सब उसी में जी रहे, वो हमारे जीवन का आधार है। आत्मा प्रेम का स्वरूप है, इससे प्यार करना चाहिए। किससे? सबसे। इसका खासा है। अब विकसित हो रही है, कहीं जिस्म से लगी है, कहीं फैमिली से लगी पड़ी है, कहीं समाजों से, कहीं मुल्कों से। नतीजा कश्म का दुख, एक दूसरे बढ़ चढ़ कर। तो संतों का आदर्श हमेशा यही रहा है कि भाई प्रभु की हम सब सेवादार कर दे। प्रेम हुआ तो सेवा का भाव आया, कुर्बानी का भाव होगा। सेवा में दोनों ही चीजें होती है, भाव सहित, प्रेम सहित, किसी के लिए कुर्बानी का, इसका नाम सेवा। जिसमें खुद ही फैले। जबानी तो हम सब कहते हैं, सबके अंदर परमात्मा है कहने को, मैं दूसरे का दुख देखकर दिल दुखी नहीं होता। एक ग्रेट मैन ने कहा, मुझसे मेरी फैमिली प्यारी, मेरी फैमिली से मुझे मेरी समाज प्यारी है ज्यादा, और मेरी समाज से मुझे मेरा मुल्क ज्यादा प्यारा, और मेरे मुल्क से मुझे सारी दुनिया ज्यादा प्यारी। यह है आदर्श संतों का, जो हमेशा दुनिया के सामने रख